आज वर्ल्ड किडनी डे पर मैं एक ख़ास मैसेज यानी बच्चों के हाई ब्लड प्रेशर पे बात करना चाहूँगी। आमतौर पे इसे ये ख़्याल किया जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी सिर्फ़ एक बड़ों की बीमारी है, ये बच्चों की बीमारी नहीं है। लोग बहुत हैरान हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब आप क्या कह रही हैं, ये तो छोटा बच्चा है, इसको कैसे हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो मैं आप सबकी आगाही के लिए बताना चाहती हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर बच्चों में होता है और अगर इसको वक्त पर डायग्नोज़ ना किया जाए, इसे ट्रीट ना किया जाए तो ये इसी बच्चे में आगे की उम्र में चल के परमानेंट किडनी डैमेज या गुर्दे को डैमेज कर सकता है। ये बच्चा गुर्दे का मरीज़ बन सकता है आगे चल के। इस डायग्नोसिस के मिस होने की कुछ चंद बुनियादी वजूहात हैं, जिसमें से सबसे टॉप मोस्ट वजह यही है कि आगाही नहीं है। सो पेरेंट्स भी नहीं समझते इस बात को ज़रूरी कि बच्चे का ब्लड प्रेशर चेक करवाया जाए। और हमारे क्लिनिक्स और सेंटर्स पे जो जनरल फिजिशियन या जो आम फैमिली डॉक्टर्स होते हैं जो कि बच्चों को भी चेक कर रहे होते हैं, वो भी इस बात को ज़रूरी नहीं समझते कि रूटीन चेकअप के दौरान बच्चे का ब्लड प्रेशर भी चेक कर लिया जाए। इस तरह ये बीमारी मिस हो जाती है। सेकेंड मोस्ट कॉमन रीज़न ये है कि खामोश बीमारी है, खामोशी से जिस्म में चलती रहती है, कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होती। जैसे बड़े लोग हैं, उनके सर में दर्द होना, चक्कर आना, या वो थोड़ा सा महसूस कर लेते हैं इसकी अलामात को। बच्चे ऐसी अलामात छोटी छोटी को महसूस नहीं करते, इग्नोर करते हैं और ना ही रिपोर्ट करते हैं पेरेंट्स को। तो इसलिए ये छोटी अलामात भी मिस हो जाती हैं। उनमें अलामत सिर्फ उस वक्त आती है जब एकदम ब्लड प्रेशर बहुत हाई शूट कर जाए और उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। थर्ड मोस्ट कॉमन रीज़न ये है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंजेस भी सबको पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर की रेंजेस बड़ों में और बच्चों में मुख्तलिफ होती हैं। जैसे आमतौर पर 120 ब्लड प्रेशर ऊपर का या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 या इसको नीचे का ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है, इसे नॉर्मल समझा जाता है। ये ब्लड प्रेशर की रीडिंग एक मर्द या औरत के लिए तो नॉर्मल है, लेकिन एक छोटे 5 साल के बच्चे के लिए यही ब्लड प्रेशर की रीडिंग ख़तरनाक हद तक आई है। बच्चों के ब्लड प्रेशर के लिए हमारे पास ख़ास चार्ट्स होते हैं जिनको हम परसेंटाइल चार्ट्स कहते हैं। ये डॉक्टर्स के पास होते हैं और ये बच्चे के जेंडर यानी लड़के और लड़की का डिफरेंट होता है, उनकी उम्र, उनके कद के हिसाब से हर बच्चे का मुख्तलिफ होता है। तो इसलिए बच्चों का ब्लड प्रेशर कोई इंटरप्रिटेशन भी आसान काम नहीं है, इसलिए ये हाई ब्लड प्रेशर अक्सर मिस हो जाते हैं। अगर चेक भी हो जाएं किसी वजह से तो मिस हो जाते हैं। अब कुछ वजूहात के ऊपर बात कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह क्या है। बच्चों में ज़्यादातर हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात में गुर्दे के अमराज जो छुपे हुए अंदर खामोशी से चल रहे होते हैं, तो उसकी एक अलामत हाई ब्लड प्रेशर की फॉर्म में सामने आ जाती है। सेकेंड मोस्ट कॉमन रीज़न इसमें दिल के अमराज के अंदर हाई ब्लड प्रेशर होता है। इसके अलावा हार्मोन की बीमारी होती है जिसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसके अलावा बग़ैर वजह के भी बच्चे में हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो जब भी हाई बीपी हमारे सामने आता है तो फिर हम बहुत सारे टेस्ट करते हैं बच्चे के, ताकि हम मालूम कर सकें कि इसका रूट कॉज या इसकी वजह क्या है और फिर उसको ठीक किया जाए, साथ साथ ब्लड प्रेशर को भी ठीक किया जाए। तो इससे बहुत ज़रूरी है कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ को या हाई ब्लड प्रेशर के बच्चे को एक जनरल डॉक्टर नहीं बल्कि इसको ख़ास बच्चों के गुर्दों के स्पेशलिस्ट जिनको पीड्स नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, या बच्चों के दिल के अमराज के स्पेशलिस्ट जिनको पीड्स कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, उनको चेक करवाया जाए। अगर किसी को भी बच्चे का हाई ब्लड प्रेशर मिले तो उसे फ़ौरन से पीड्स कार्डियोलॉजिस्ट या पीड्स नेफ्रोलॉजिस्ट को रेफ़र कर दिया जाए। आज की किडनी डे का मेरा मैसेज भी यही है कि 2 साल से ज़ायद उम्र के हर बच्चे का ब्लड प्रेशर उसके रूटीन हॉस्पिटल विज़िट पे चेक हो, और अगर वो हाई डॉक्यूमेंट हो रहा है, सबसे पहले तो उसको हाई इंटरप्रेट करना एक आर्ट है, और अगर हाई मिल भी जाता है तो उसे प्लीज़ टाइमली रेफ़र कर दिया जाए, इससे पहले कि बच्चे का गुर्दा ख़राब हो और वो एक गुर्दे का मरीज़ बन के अपनी आगे की लाइफ जिए।